लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ जानते लें जो खबर है, और खबर बड़ी अजीबो गरीब आ रही है सामने कि जनाब कुछ दोस्त ममालिक इस वक्त मुतहर्रक हुए हैं SCO सरबरा इजलास के मौके पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म के दरमियान मुलाकात के लिए। इस हवाले से खबर ये है और बताया ये जा रहा है कि बरादर मुल्क चीन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करने और दोनों को करीब लाने के लिए मुतहर्रक है। और इस हवाले से हालिया दिनों में चंद पेशरफ्त हुई है, चंद डेवलपमेंट सामने आई हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि किसी न किसी जगह पर टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बीजिंग में भारतीय सफ़ीर प्रदीप कुमार ने चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहाँ का एक अचानक विज़िट किया और वहाँ पर चीनी हुकाम के साथ उन्होंने मुलाकात की है और अपनी हुकूमत का एक अहम पैगाम भी चीनी वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी को पहुँचाया गया है। इस सूरत हाल में भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स की मदद से पाकिस्तान को सैलाब की पेशगी इतला दिए जाने को भी अहम करार दिया जा रहा है। इस सूरत में ये सवाल है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या वाक़यातन मुलाकात होगी, और अगर मुलाकात होगी तो इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, और क्या ये मुलाकात एक पायदार अमन की ज़मानत बन सकता है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि दोनों मुल्क इस वक्त, यानी अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और तनाव इस वक्त अरूज पर है और जंग का माहौल बज़ाहिर हमें नज़र भी आ रहा है। ऐसे में चीन किस तरह मसालियाती रोल प्ले कर सकता है, इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं और ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। चंद डेवलपमेंट्स हुई हालिया दिनों में। चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने दिल्ली का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ मुलाकात की, भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल के साथ मुलाकात की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की। इस मुलाकात के जो ऑफिशियल चीज़ें सामने आई वो तिब्बत पर जो चाइना का हक़ मिल्कियत है इंडिया की तरफ से उसको कबूल करने का इंदिया दिया गया। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे और जो चाइना की तरफ से पाबंदियाँ आयद की गई हैं इंडिया पर उसको उठाने की बात की गई और इंडिया की तरफ से बीजिंग के लिए जो परवाज़ें हैं वो दोबारा शुरू करने का ऐलान भी किया गया और इस बात का इजहार भी किया गया कि SCO सरबरा कॉन्फ्रेंस जो कि 31 अगस्त से चीनी शहर तियानजिन में होने जा रही है उसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और 2017 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारतीय वज़ीर आज़म चीन का दौरा करेंगे। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव थी। इसके फौरी बाद चाइनीज़ वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान आए, यहाँ से वज़ीर ख़ारजा को लेकर अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान में मुलाकातें करके वापस आए और फिर यहाँ पर उन्होंने 2 रोज़ा क़याम किया और चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये जो 2 रोज़ा क़याम था ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था। चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे के बाद चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस का एक स्टेटमेंट भी सामने आई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को हर तरह के दीगर ममालिक के ताल्लुकात से बिल्कुल ही अलग करार दिया और कहा, वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत का मुहाफ़िज़ भी है, ज़ामिन भी है और पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए हर तरह की मदद भी फराहम करता रहेगा। और चीन ने पाकिस्तान की माशी मुश्किलात के हल के लिए भी जो है वो CPEC 2 को दोबारा शुरू करने के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त का इशारा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे में उनकी मुलाकात आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ भी हुई और इस मुलाकात पर अलग से चीनी वज़ारत ख़ारजा का एक स्टेटमेंट सामने आया। इस स्टेटमेंट के अंदर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वांग यी का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। वांग यी का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की
भरपूर हमायत की है। दुनिया में पैदा होते हुए गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग देना इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नहायत सूदमंद है। वांग जी का ये भी कहना था कि चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ इसी स्टेटमेंट के अंदर चीनी वजारत ख़ारजा की स्टेटमेंट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र किया गया और कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वांग जी से मुलाकात में कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतकारी चट्टान की तरह मजबूत है और चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। अब अगर आप ये जो स्टेटमेंट है इस पर गौर करें तो कुछ चीज़ें वाज़ेह होकर आ जाती हैं सामने कि दो तरफ़ा ताल्लुकात यानी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं। हुकूमतों के ताल्लुकात, रियासत के ताल्लुकात अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं, लेकिन चीन इन ताल्लुकात में पाकिस्तानी फ़ौज का जो किरदार है वो एक ज़ामिन के तौर पर देखती है। यानी हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद जिन अमूर के ऊपर इत्तफाक़ राय पाया जाता है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, उन अमूर को पाए तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर है। और पाकिस्तानी फ़ौज के इस रोल को चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस और चाइनीज़ हुकूमत उसको तस्लीम करती है। और यही वजह है कि बतौर ख़ास एक अलग प्रेस स्टेटमेंट वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी की गई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। अब इसका मतलब ये है कि इन मुलाकातों में जो कि फ्रंट चैनल्स पर भी हुई हैं, बैक चैनल्स पर हुई हैं, किसी न किसी जगह पर ये जो इंडिया पाक रिलेशंस हैं इसके ऊपर भी बात हुई है। दूसरी इस हवाले से इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हमारे सामने आती है जब ये खबर सामने आती है कि इंडिया की तरफ से पहली बार यानी ये जो मई की जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा, इसके बाद पहली मर्तबा भारत ने पाकिस्तान से जो है ना बराह रास्त हुकूमती सरकारी सतह पर राब्ता करते हुए सैलाब की पेशगी इतला दी। ये बात अगरचे अहमियत की हामिल है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इस पेशगी सैलाब की इतला नहीं दी गई, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी के बहाव के हवाले से जो डेटा का तबादला है वो इंडस वाटर कमिश्नर एक दूसरे के साथ करते हैं। यानी इंडिया का भी एक इंडस वाटर कमिश्नर है, पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर है, दोनों एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला करते हैं। ये इंडिया की तरफ से जो इतला दी गई है जम्मू में, दरियाए तवी में, दरियाए रावी में, दरियाए चनाब में, दरिया सतलुज में पानी में इजाफे के हवाले से ये डिप्लोमेटिक चैनल की तरफ से दी गई है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नहीं दी गई। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से राब्ता किया। इस्लामाबाद में जो इंडियन हाई कमीशन है उसके ज़रिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा तक पहुंचाई गई और फिर दफ्तर ख़ारजा ने इस इन्फॉर्मेशन को मुतलका हुकाम तक पहुंचाया। और इस इन्फॉर्मेशन को यकीनी तौर पर एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी एक डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए ही सामने आई है। तो पसे पर्दा किसी न किसी लेवल के ऊपर ये जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं ये हरकत में आ रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रोजनामा जंग में एक खबर आज शाया हुई है। उस खबर में भारत के दफ्तर ख़ारजा के ज़राए से इस खबर को बताया गया है कि चीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए मुतहरक है। और इस खबर के मुताबिक भारत अब ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी को कम करने के लिए चीन अपना किरदार अदा करे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर ये दुरुस्त है तो, कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी का जो उनसर है वो कम हो, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहता है ये एक मेरे नज़दीक अहम बात है। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त इंडिया और अमेरिका के दरमियान तनाव है,
डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं और वो मसले कश्मीर के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सालसी भी कराना चाहते हैं। और इस हवाले से मैंने कल एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी की थी ये इन्फॉर्मेशन कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने एक इंटरव्यू में जो 3 पॉइंट्स बताए हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात की खराबी में, उसमें से एक पॉइंट ये है कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसले कश्मीर पर सालसी कराना चाहता है, जिसको इंडिया कबूल नहीं कर रहा। अब इंडिया को इस बात का बखूबी अंदाजा है, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक गेम है। इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो डिप्लोमेटिक है। इंडिया जो है अमेरिका के साथ अपने मामलात को जो है वो देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी न किसी तरीके से जिच करे। और ये जो अमेरिका और इंडिया तनाज़ा है, इसमें उसके नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अब इंडिया को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इंडिया की तरफ से चाइना से राब्ता करना या चाइना को या के मसालियती किरदार को तस्लीम करना इंडिया की तरफ से, तो ये इनफैक्ट किसको पैगाम है? ये इनफैक्ट इंडिया की तरफ से अमेरिका को पैगाम है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की बजाय, डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन की बजाय कशीदगी को कम करने के लिए शी जिनपिंग की सालसी को कबूल कर सकते हैं या उनके किरदार को कबूल कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इस सारे चक्कर के अंदर जो बर्डन है वो इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हों, और अगर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ टिल्ट करता है तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब हों, लेकिन ये उसके लिए इतना ज़्यादा आसान काम नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त यूक्रेन के साथ लड़ाई में बहुत बुरे तरीके से उलझे हुए हैं और हालिया डेवलपमेंट्स के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये जो यूक्रेन और रूस का तनाज़ा है ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब जब कशीदगी इस वक्त जारी है, हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, इस दौरान जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 5 दिन के विजिट के ऊपर जा रहे हैं चाइना। ठीक है जी, चाइना जा रहे हैं और इनमें से 2 दिन वो एससीओ इजलास में शिरकत करेंगे, क्योंकि ये सरबरा इजलास है। और इसके साथ साथ चाइनीज़ लीडरशिप के साथ उनकी रूस और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त लड़ाई है, इसके ऊपर ना सिर्फ तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा, बल्कि इस रीजन के अंदर जो जिसे हम कह सकते हैं ना ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर बात की जाएगी। और इस पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया और पाकिस्तान 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपके साथ इस खबर को शेयर किया था कि चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ब्रिक्स के अंदर शामिल होने का मशवरा दिया और ख्वाहिश का इजहार किया है कि चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रिक्स के मेंबर बने और उसके लिए इंडिया का वोट चाहिए। क्योंकि ब्रिक्स के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उसमें इंडिया भी शामिल है, ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ये तमाम इसके मेंबर्स हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये इसके अंदर शामिल हो जाएं। और उसके लिए व्लादिमीर पुतिन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखें, एक जानिब रशिया इंडिया आपस के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात, पाकिस्तान और चाइना दोनों के अच्छे ताल्लुकात, चीन और रूस दोनों के एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात। तो कोशिश तो ये की जा रही है कि ये जो इस रीजन के अंदर 4 बुनियादी प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया और चाइना, ये सेम पेज पर हो जाएं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन उसके लिए अपने इख्तलाफात को ख़त्म करना है। इंडिया जो है वो ना पानी के इशू पर इस वक्त किसी तरह की कोई बात कर रहा है, ना ही कश्मीर के इशू पर और ना ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर। लिहाजा ये जो सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसीलिए ये जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि मुलाकात, चाहे वो इनफॉर्मल हो, उसकी कोशिश की जा रही है कि जनाब जब ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं तो हाथ मिला लिया जाए, बैक चैनल्स के ऊपर किसी न किसी तरह की कोई डिप्लोमेटिक कोशिश कर ली जाए
بات چیت کرنے کی انڈیا اور پاکستان کے لیے۔ یہ بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس ریجن میں موجود جو دو بڑی قوتیں ہیں چائنا اور رشیا، دونوں کی یہ خواہش ہے اس وقت ان کی اپنی اپنی پریورٹیز کے تحت کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کشیدگی کم ہوگی تو گلوبل ساؤتھ ایک پراپر انٹرنیشنل قوت کے طور پر نہ صرف سامنے آئے گا بلکہ اس کے بینیفٹس اس ریجن میں بسنے والے لوگوں کو بھی ملیں گے اور اس کے ثمرات دنیا میں بھی آئیں گے، اور امریکہ کی جو اس وقت یک رخی طاقت ہے یونیپولر، تو اس کے اندر بھی نہ صرف کمی آئے گی بلکہ گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک ہیں وہ عالمی طاقت کی شراکت داری میں بھی سامنے آئیں گے، اور چین اور روس دونوں مل کر امریکہ کی اس جو یونیپولر اس نے اپنی ایک حکمرانی بنائی ہوئی ہے اس کو وہ چیلنج کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں اس کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ کوشش البتہ ضرور ہے مختلف ممالک کی کہ وہ اس سمت میں پیش رفت کریں، اور یہ جو پیش رفت ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوگی اس کا دار و مدار انڈیا اور پاکستان کی لیڈرشپ پر ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ اس حوالے سے کون سا اہم فیصلہ کرتی ہے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔